हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग जैसे आपको पता है लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और हम क्लास +2 की एनसीईआरटी को प्लस आजकल डाउट्स ले रहे हैं। डाउट्स वाली वीडियोस आ रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये कंप्लीट करेंगे अभी इस वीडियो में। इसके बाद जो है एक वीडियो में अब क्लास +2 की एनसीईआरटी में हमारा बचता है लास्ट का यूनिट एक इकोलॉजी, और उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी है। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करवाऊंगी, इकोलॉजी नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि टाइम लिमिट है। मुझे डाउट्स भी लेने हैं, जो कुछ मुझे एमसीक्यूज बच्चे भेजते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनका आंसर इधर उधर कई जगह कुछ और दिया होता है, आंसर की में कुछ और होता है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लेते हैं और उनको क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरीके की डिस्कशन उन वीडियो में रहता है। साथ में केमिस्ट्री के लिए भी जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं वीडियो उस पर बना रही हूँ। तो अब जो है मैं आपको इसमें बायोटेक्नोलॉजी फुल जो है एक रिवीजन करवा दूंगी, और इकोलॉजी अगर टाइम बाय चांस बचा तो, अदरवाइज सॉरी इकोलॉजी शायद नहीं बन पाएगा। इससे पीछे वाले सारे चैप्टर्स जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए, आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, नेम इज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जितने भी ह्यूमन यूज़ के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड चीज़ें हैं, वहाँ पे जिसका यूज़ होता है वो, चलिए क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ LAB लेब, दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो नाम से ही पता है, मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है वो आपको पता ही है, जब मिल्क टू कर्ड बनता है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पे काम करता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया कहा मैंने, लैक्टोबैसिलस। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक और रहता है यहाँ पे, जब जो है कर्ड चेंज, ये मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक विटामिन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज विटामिन B12। आप ये लिख लेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीईआरटी बोलते हैं जो डो हम बनाते हैं, ठीक है, डो बनाते हैं, इडली सांभर वगैरह डो बनता है जो, वो पफ हो जाता, पफ्ड अपीयरेंस होती है। तो CO2 गैस की वजह से उसकी वो पफ्ड अपीयरेंस होती है। बेकर्स ईस्ट हम यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, SIAE, जिसे हम कॉमन ईस्ट कहते हैं। बेकर ईस्ट बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ईस्ट। ठीक है, एक नाम है आपको याद रखना है, दैट इज़ टोडी। टोडी क्या है, टोडी एक जो है आपकी ट्रेडिशनल, क्या है ये, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ से, साउथ इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्रिंक है साउथ इंडियन। और ये कहाँ से बनाई जाती है, टोडी जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है, और ये सैप ऑफ पाम ट्री से बनती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज स्विस चीज़ जो होता है उसमें बड़े बड़े होल होते हैं। स्विस चीज़ में वो क्यों होते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। स्विस चीज़ वही है जो टॉम एंड जेरी वाले शो में जेरी पसंद करते हैं जिस चीज़ को, वही स्विस चीज़ है। अब देखो, स्विस चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो चीज़ जो बनेगा, जो स्विस चीज़ की बात कर रहे हैं, उस स्विस चीज़ को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, दैट बैक्टीरिया इज़, वो बैक्टीरिया है, एक उसका नाम लिख लीजिए आप, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ये इसका जीनस है, स्पीशीज़ है शर्मानी, II। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है कुछ जो है स्पेसिफिक फंजाई होते हैं, ठीक है, जो कि रॉगर्ट चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है स्पीशीज़ यहाँ पे यूज़, जीनस यूज़ होगा, और स्पीशीज़ जो है इसकी आप लिख लेंगे रोकोफोर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो माइक्रोब है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है, जैसे आपकी फर्मेंटेशन के लिए अल्कोहल, बीवरेजेस, एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं। तो हमें पता है ईस्ट जो है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, ये सब चीज़ें जो हैं बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो है आपकी पता ही है आपको, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, दैट इज़ पेंसिलिन, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, दैट इज़ पेंसिलिन। और वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था।
नेक्स्ट जो है इसमें आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमें नहीं जानना है क्योंकि वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। अब कुछ एसिड्स के नाम यहाँ आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट एसिड आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ये जो सिट्रिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि फंगस जो है इसको बनाती है। कौन सा फंगस? एज गिवन इन एनसीईआरटी, एस्पेरिगलस एंड स्पीशीज इज नाइगर। नेक्स्ट लिखेंगे आप, दैट इज एसिटिक एसिड। पहले मैंने आपको सिट्रिक एसिड बताया, अब एसिटिक एसिड है। इसको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बनाता है, तो इसी के स्पीशीज से आपको पता चल जाएगा। एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ब्यूटायरिक एसिड। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम एंड स्पीशीज इज ब्यूटाइलिकम। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड है, तो पता ही है कि लैक्टोबैसिलस होगा। अब नेक्स्ट है आपका ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, तो वो ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक एंजाइम बताना है, ठीक है, जो यूज़ होता है डिटर्जेंट्स में और वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, तो वो एंजाइम है लाइपेजेस एंजाइम। नेक्स्ट इज जो एक एंजाइम है दैट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, उसका नेम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक और सेम क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड ही आता है कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, या कोलेस्ट्रॉल उसको लो कर देता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इसको कहते हैं। तो ये भी एक ईस्ट है, इसका नेम लिख लेंगे, दैट इज मोनास्कस, MON है, मोनास्कस परप्यूरस। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्यूनोसप्रेसर जो एजेंट है, कौन सा बायोमोलिक्यूल एक्ट करता है, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इम्पॉर्टेंट सारे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी आपको बता रही हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट इज़ अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट का आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। फर्स्ट यहाँ से BOD का कंसेप्ट पूछा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म है। होता क्या है ये अमाउंट है, ऑक्सीजन का अमाउंट है, कितनी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम की जाती है, कंज्यूम करते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे, किस चीज़ के लिए, जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो उनकी कितनी डिमांड रहती है, ठीक है। 1 लीटर जो उसका पूरा सीवेज होता है उसमें, वो उसी को हम BOD कहते हैं। इसमें सीवेज वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है, सीवेज का जो टॉपिक है इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले जो होती है, तो वहाँ पे उसके बाद पेबल्स वगैरह, सॉइल वगैरह हटा ली जाती है, और उसके बाद जो बचता है जो सॉलिड, जैसे मतलब इसमें हमने ऊपर जो चीज़ें तैर रही थी उसको बाहर निकाल लिया, और जो नीचे बचा, ठीक है, जो नीचे सेटल डाउन हो गया सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी स्लज जो पास किया जाता है किस चीज़ के लिए, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बायोकेमिकल चीज़ें, जैसे मतलब आपका फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको जो है वो बायोकेमिकल, या आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, इसको जो है हम जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ पे उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे जो क्या है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग चीज़ें भी हैं, एक्टिवेट हैं, वो काम कर रही हैं वहाँ पे, उसको डिकम्पोजिशन का काम कर रही हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अमाउंट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ताकि वहाँ ग्रो करके वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पूरा वहाँ पे जितना डिकम्पोजिशन पॉसिबल है उसको कर सकें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के बारे में दिया हुआ है। तो गंगा एक्शन प्लान अगर आप गूगल करोगे तो आएगा 1986, लेकिन +2 की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और जो है यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी में गिवन है गंगा एक्शन प्लान। तो 10th की एनसीईआरटी का मैं आपको बता रही हूँ 1985 है। तो ये जो है आपका अगर आएगा क्वेश्चन तो 1985 करके आना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10th की, इसलिए ये वैलिड होगा। +2 में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो बैक्टीरिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोगैस का आ जाता है, बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोगैस में हाई अमाउंट में क्या होता है, आपका मीथेन होता है। तो अब जो बैक्टीरिया रहते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको मीथेनोजेंस कहते हैं। मोस्टली अगर बात करें जो आपका काउ डंक होता है उसमें प्रेजेंट होता है मीथेन गैस। तो मीथेनोजेंस जो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमेन ऑफ, ये एक स्टमक का पार्ट होता है कैटल्स का। रूमेन क्या है, स्टमक का पार्ट है, कैटल्स में होता है, वहाँ पे ये मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं और ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ फुल फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पे IARI की, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर लिखेंगे आप IARI कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ ये इंस्टीट्यूशन कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ इन दिल्ली, विच मीन्स कि आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और कॉमनली इसको जो है पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ बायो कंट्रोल एजेंट है यहाँ से, जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए बनाए जाते हैं जो केमिकल, उनको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, या इंसेक्टिसाइड या साइड CI या SI, ओके। और पेस्टिसाइड होगा अगर पेस्ट लग जाएगा तो पेस्ट को किल करने के लिए। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट BT कॉटन इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो BT कॉटन में BT टॉक्सिन होता है। BT टॉक्सिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक केमिकल है, कौन सा बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है, दैट इज बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। ये बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है। अब क्या है, इसीलिए इसका नाम BT है, क्योंकि बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजेनेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जो है दैट इज BT यहाँ पे नाम लिखा जाता है। अब क्या होता है, ये BT टॉक्सिन जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किस में, जैसे हम कॉटन की बात करें, BT कॉटन है तो उसमें डाल देंगे इस टॉक्सिन को, जिसकी वजह से अगर इस प्लांट पे, जैसे कॉटन का प्लांट है और कॉटन के प्लांट में हमने ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्लस लिख दिया मैंने, अगर इसके पास कोई भी लार्वा आता है इसको खाने, या फिर छोटा सा बटरफ्लाई आता है, बीटल्स आते हैं, कॉटन वर्म्स आते हैं, वो सारे के सारे इस टॉक्सिन को खाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अब क्या आपको ध्यान रखना है, जो BT टॉक्सिन है वो अप्रूव्ड कब हुआ था इंडिया में, तो 2011 में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था BT टॉक्सिन कॉटन की क्रॉप के लिए। अगर बात करें इंडिया में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद बहुत यूज़ हुआ इसका, और 2014 में इंडिया जो है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन बन चुका था। ओके, नेक्स्ट इज, कुछ ऐसी चीज़ें भी डेवलप की गई, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, किसी पैथोजन को किल करने के लिए। यहाँ पे एक फंजाई का नाम आप नोट करेंगे, दैट इज ट्राइकोडर्मा। ये एक फ्री लिविंग फंगस है। ठीक है, और ये बहुत सारे पैथोजन को, प्लांट पैथोजन को किल करने के लिए इफेक्टिव बायोकेमिकल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट, अब बीवरेजेस फर्मेंटेशन के थ्रू बनती हैं, लेकिन कुछ जो है थ्रू डिस्टिलेशन भी बनती है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वहाँ पे होता है, दैट इज़ आपको नाम याद रखना है, ब्रांडी और रम, ये जो है डिस्टिलेशन के थ्रू बनती हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा बैक्टीरिया होगा
या कौन सा माइक्रोब होगा जो कि विनेगर को प्रोड्यूस करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, क्विकली मैंने करवाए जल्दी जल्दी, ताकि जो है फटाफट से कवर हो जाए। अब बायोटेक्नोलॉजी बचता है और साथ में थोड़ा सा अब मैं केमिस्ट्री का एक दो चैप्टर करवाऊंगी आपको। और यही क्योंकि अब आपको रिवीजन भी तो करना है। कितना, अब आज कितनी तारीख हो गई? आज मैं अभी जब वीडियो बना रही हूँ 4 है आज, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी तो करवा ही दूँ, और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं जैसे पीएच से मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं प्रीवियस ईयर, वो करवाऊंगी। साथ में मैंने कुछ और बेसिक क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं, लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज में ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे अभी, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक। अच्छे से तैयारी करिए, काम होके तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका टेट इस बार निकल जाएगा। गुड लक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट एचपी टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, they may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.